अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान जाफ़र। सवाल है पाकिस्तान का, इसीलिए आज हम हैं एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी में, कराची में सुपर हाईवे पर वाक़ ये मवेशी मंडी, जिसमें तकरीबन 4.5 लाख से ज़ायद जानवर मौजूद है और यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो आते हैं, जानवर ख़रीदते हैं। एक बड़ा मसला इस वक्त जानवरों में लंपी बीमारी का भी है, इस पर भी आज हम बात करेंगे। उसके साथ साथ मवेशी मंडी में बारिश का भी समा है, बारिश भी मुसलसल हो रही है, तो इंतज़ामिया ने इस सिलसिले में क्या इक़दाम किए और लोग शिकायत ये भी कर रहे हैं कि जानवर बहुत महंगा हो गया है। इन तमाम इशूज़ पे आज के प्रोग्राम में बात होगी। नाज़रीन, पाकिस्तान की ये मंडी, मवेशी मंडी से एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी कहा जाता है, सुपर हाईवे पर है और इसके मुख्तलिफ गेट्स हैं। गेट नंबर 7 में मौजूद हैं, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो कि कल जो है जानवर लेके गए थे, आज वो वापस लेकर आए क्योंकि लंपी का इशू उन जानवरों के अंदर आया है, या दूसरे इशूज़ भी जो आ रहे हैं। और अगर आप इस तरह का कोई जानवर लेते हैं और आप वापस करने आते हैं तो एक मुश्किल का सामना करना पड़ता है। इसी तरह से एक साहब है, यहाँ पर हम देख रहे हैं इस गाड़ी के अंदर भी एक जानवर है जिसपे लंपी का इशू आया है। सर, कल आपने ये लिया है? असल में इसके ऊपर मट्टी वगैरह लगी हुई थी, तो रात में नजर नहीं आया, कहने लगा ये साफ है, कोई ऐसा मसला नहीं, ये बोल के, झूठ बोल के उसने दे दिया ये हमारे को। उस वक्त आपको कुछ ऐसा महसूस नहीं हुआ कि लंपी का मसला उसके अंदर मौजूद है? नहीं, उस वक्त ऐसा महसूस नहीं। सुबह जाके इसको निलाया विलाया ना, तो निलाने के बाद ये नुमाया हुआ है सामने। जहाँ से आप ले रहे थे तो वहाँ पे और जानवर भी आपने चेक किए थे, वो सब सही थे? और भी जानवर बंधे हुए थे, बाकी और जानवर को चेक नहीं किया था। हमारा इससे ये वाले का सौदा हुआ था, इसी को ही चेक किया था हमने। और ये कितने में लिया था आपने जनाब? ये 88 का 88,000 में आपने ये जानवर लिया और रात लिया, और सुबह जब इन्होंने जानवर को धुलाया तो फिर जो है इन्हें महसूस हुआ कि जनाब इसमें ये मसला है। अब आपकी जब बात हुई व्यापारी से, वो क्या कह रहा है? ये भाई गए मैं लेने के लिए, उसको बुलाने के लिए यहाँ पर। आप गेट पे खड़े हुए हैं, उसने ये कहा है कि वापस ले लेगा वो आपसे? बोल तो यही रहा कि वापस ले लूंगा मैं, अब आएगा तो पता चलेगा कि वापस होता या नहीं होता। लेकिन एक मुश्किल में आ गए, अगर ये वापस भी हो जाता है तो भी मुश्किल में आ गए। नाज़रीन, पीछे भी आप देख सकते हैं कि इसी तरह से कुछ गाड़ियां खड़ी हुई हैं, क्योंकि यहाँ से अंदर जाना भी एक बड़ा मसला है। और इस तरफ भी आप देख सकते हैं ये जो जानवर बंधे हुए हैं, ये सारे वो जानवर हैं जिनका लंपी का मसला है, जिनके अंदर। नाज़रीन, हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद साजिद मौजूद हैं कि जो इस मवेशी मंडी में यहाँ पर जो भी जानवरों के मसाइल आते हैं उनको देख रहे हैं, और ये बता रहे हैं कि तकरीबन 12 डॉक्टर्स यहाँ पर हैं जो इस सारी सूरत हाल को देखते हैं। 24 आवर आप लोग यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है लंपी के जानवर मंडी के अंदर मौजूद हैं। ये आपने क्या कोई पाबंदी नहीं लगाई हुई कि लंपी का जानवर जो है वो मंडी में नहीं आ सकता? ये जो लंपी डिजीज़ जो है ना, हम यहाँ से जो है हम पूरी वो कोशिश कर रहे हैं, डायग्नोस कर रहे हैं, वो हम निकाल रहे हैं। जहाँ भी लंपी की डिजीज़ के जानवर हमें मिल रहे हैं वो हम निकाल रहे हैं। तो बात ये है कि इसका जो आउटब्रेक है ना, अभी ये कुछ डिजीज़, ये ऐसी डिजीज़ है कि अगर हमें शुरू में सिम्पटम नज़र नहीं आते हैं, तो अगर अंदर जाके फिर वो सिम्पटम नज़र आते हैं, आउटब्रेक हो जाता है ना। तो उस हिसाब से अगर आउटब्रेक अंदर हो रहा है तो वो भी हम देख रहे हैं, वहाँ पे हमारे डॉक्टर्स रखे हैं हमें, तो आउटब्रेक वहाँ से हम जानवर निकाल रहे हैं। बेहतरीन हल है वो प्रिवेंशन है, और वो प्रिवेंशन यही है कि आप जो है, क्योंकि ये जानवर, एक जानवर दूसरे जानवर को लग रही है, तो अगर ये जानवर मंडी के अंदर मौजूद है तो इसका मतलब एक बहुत बड़ा खतरा मंडी के अंदर मौजूद है। तो कोई ऐसा तरीक़ेकार रखा हुआ है आपकी हेल्थ टीम ने कि जब ये जानवरों की एंट्री हो रही थी, यहाँ पर मंडी में जानवर आ रहे थे, तो उसी वक्त चेकिंग होती और उसी वक्त ऐसा कोई जानवर अंदर जाने नहीं दिया जाता? जी, ये देखें ना, हमारी चेकिंग बिल्कुल जो है ना, बाकायदा एक होती है ना, सख्त चेकिंग होती है, वो हम चेकिंग कर रहे हैं ना, एक एक जानवर हम चेक कर रहे हैं। इस मंडी में कितना जानवर है? यानी सिर्फ हम इस यानी काओ या बफेलो की बात करें तो कितना जानवर होगा? तकरीबन ये 2.5-3 लाख तक होगा। 2.5-3 लाख जानवर, तो 2.5-3 लाख जानवर को चेक करना कोई इतना आसान तो नहीं है जनाब। ये देखें ना, ये बीमारी ऐसी है कि ये इसके नोड्यूल्स हमें नज़र आते हैं, ये फिजिकली हमें बीमारी नज़र आ रही है कि इसमें नोड्यूल्स पैदा हो रहे हैं या इसके जख्म हो रहे हैं ना, तो हम वो पहचान जाते हैं। उसकी आंखों में पानी या नोज़ में पानी आता है तो हम पहचान जाते हैं। हम चेकिंग ये सख्त कर रहे हैं, हमें 12 डॉक्टर, प्रोफेशनल डॉक्टर रखे हैं, हमें 24 घंटे अवेलेबल होते हैं, तो वो चेक करते हैं। थोड़ा भी हमें शक लगता है हम सस्पेक्ट केस में उसको लगा देते हैं, उसको उतार देते हैं जानवर को। और अगर अंदर आउटब्रेक हो रहा है वहाँ से भी हम रिमूव करें जानवरों को, कोशिश कर रहे हैं कि जानवर जो है ना वो अंदर से भी रिमूव। जो लोग वापस करने आए हैं ये जानवर, जैसे ये जानवर हमारे पीछे मौजूद है वहाँ इतने सारे, तो ये इसका मतलब इसको वापस मंडी में जाना तो अलाउ नहीं होना चाहिए। अगर जो व्यापारी जो है वो जिसने खरीदा है, जैसे इन्होंने खरीदा है ये जानवर, तो इसका जो भी इनसे डील हो रही है वो यहीं पर हो, बाहर ही हो, और इनके अगर पैसे वापस करने तो यहीं पर हो, और ये जानवर बाहर बांधा जाए या वापस भेजा जाए। ये जानवर जो है ना इंटर नहीं हो सकता अंदर, क्योंकि अलो नहीं है ना, अंदर इंटर नहीं हो सकता। ये जानवर व्यापारी जो है जिससे लिया है वो इधर आए, उससे कम्युनिकेट करे, उससे वो जो ही बात हो रही है वो इधर ही साल। अब एक चीज़ और है कि ये जानवर इन्होंने जिस व्यापारी से लिया है
तो ये भी एक प्रोबेबिलिटी मौजूद है कि अगर उस व्यापारी के दूसरे जानवर भी लंपी हो सकते हैं। तो क्या जो शिकायत आ रही है या जिन व्यापारी के हवाले से, तो वहां जाके आप चेक कर रहे हैं कि उनके दूसरे जानवर भी चेक कर सकें? जी हाँ। इतना टाइम है या नहीं है, या इतनी ह्यूमन रिसोर्स है आपके पास? जी हाँ, हम जो है ना, जो डिसीज हमें निकल रही है, जो लंपी स्किन डिसीज जानवर हमें मिल रहे हैं, तो अंदर वो चेकिंग हो रही है, क्योंकि हम वो कैरियर में डाल देते हैं, उसमें लिख देते हैं ये कैरियर है, तो अंदर जाके वो टीम हमारी वो विजिट करती है, देखती है, 1-2 दिन तो देखती है। अगर उसमें सिम्टम नजर आते हैं तो उसको वहाँ से रिमूव कर देते हैं, नहीं तो ओके वो उसकी थोड़ी। अच्छा, अभी तक क्या सूरत हाल है? कितना जानवर लंपी का यहाँ पर आपको नजर आया है? अभी तक तो बहुत सारे केसेस हमें मिले हैं लंपी स्किन डिसीज के। रोजमर्रा के हिसाब से 10, 15, 20 केसेस हमें मिलते रहते डेली केसेस 10, 15, 20 आ रहे हैं जब से मवेशी मंडी लगी है? लगी है। बिल्कुल। तो आपने क्या किया उनका 10, 15, 20 जो आ रहे हैं? उतार देते हैं, वो उसको हम बोलते हैं कि आप उसको ले जाओ कहीं पे, यहाँ से तो एंटर नहीं हो सकता, आप वापस भेज देते हैं उसको। लेकिन सख्त एक्शन इसलिए भी जरूरी है कि उसे तो जानवर को तो वापस भेजे, लेकिन वो जानवर जब बेचा गया है उससे पहले वो जिस जगह पर खड़ा हुआ था उसके इर्द गिर्द के जो जानवर हैं उन्हें देखा जाए। तो ये तो बड़ा सख्त निज़ाम चाहिए इसके लिए जनाब। यही तो कोशिश हम कर रहे हैं। अगर हम ये कोशिश नहीं करते तो ये ऐसी बीमारी है कि एक को लगेगी फिर दूसरे को तीसरे, ये सारे जो है ना एक बिल्कुल, अगर आपकी कोशिश जो है बिल्कुल ही फेल होती तो ये एक बहुत बड़ा मसला बन जाता है, क्योंकि 2.5-3 लाख जो है सिर्फ और सिर्फ गायें और बैल जो है वो अंदर मौजूद हैं इस मंडी के अंदर। तो इतनी बड़ी तादाद के अंदर है, और अगर रोजाना 10 से 11-12 अगर फिगर आ रहा है लंपी के जानवर का, तो ये उस लिहाज से कम एक तादाद है। कम है कहता था। नाज़रीन, मवेशी मंडी के बाहर जो गेट है उस पर ये लंपी के जानवर बंधे हुए हैं, और आप देखें इन पर जो निशानात हैं जिसकी वजह से पता चलता है कि लंपी जानवर हैं, ये वाज़े तौर पे जो है नज़र आ रहे हैं। इन जानवरों को मंडी के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। ये एक बड़ा मसला है। बहुत से लोग कंफ्यूज भी हैं कि जनाब ये बीमारी जो यहाँ कहाँ से आ गई। मैं उन्हें बताना चाहूँगा कि कोई नई बीमारी नहीं है। पहला केस 1928 में अफ्रीका में सामने आया था, और उसके बाद से ये बीमारी जो है पूरी दुनिया में ट्रैवल हुई है, और फिर अब पाकिस्तान में भी पहुंची है। तो पाकिस्तान में ज़्यादा केसेस जो है सिंध के अंदर हैं। इस पर गवर्नमेंट ने जो है एक्शंस लिए हैं। इसमें ख़ास तौर पर जो जानवरों के जो डॉक्टर हैं जो स्पेशलाइज हैं उनको पैनल पे लिया गया है। इसके अलावा इसकी वैक्सीन जो है, या जो दूसरे जानवर जिन्हें ये बीमारी ना हो सके उसके लिए तुर्की से भी जो है वो वैक्सीन जो है वहाँ से दरामद की गई थी। इसके अलावा जो है जॉर्डन से भी जो है वो वैक्सीन दी जा रही है, और अब कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान जो है, क्योंकि वैक्सीन बहुत महंगी है, तो पाकिस्तान खुद ये वैक्सीन बनाए, और सिलसिले में पाकिस्तान में भी एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि वैक्सीन, पाकिस्तान की वैक्सीन भी सामने आ सकेगी। वेलकम बैक नाज़रीन, आज हम हैं एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी में। इस मवेशी मंडी के तर्जुमान आसिफ अली सैयद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आसिफ साहब फरमाइए सबसे पहले तो कि कितना जानवर इस मवेशी मंडी में मौजूद है? ये 27 मई से शुरू हुई थी मवेशी मंडी, जब पहला ट्रॉलर आया था जानवरों का। जब से अब तक 4.5 लाख से ज़ायद जानवर मौजूद है मंडी में, जिसमें ऊँट, बकरे, दुम्बे, गाय, बैल सब शामिल हैं 4.5 लाख से ज़्यादा जानवरों में। अच्छा, अभी जब हम इंटर हुए गेट नंबर 7 पे, तो हमने देखा कि बहुत सारे लोग जो हैं जो जानवर लेके गए थे उसको वापस करने आ रहे थे, खासतौर पे गाय बैल में जो हम देख रहे हैं लंपी का जो इशू आया हुआ है उस हवाले से। तो आपकी ये लंपी के हवाले से क्या पॉलिसी है? लंपी के हवाले से पॉलिसी ये है कि जो भी जानवर आते हैं वो इसी गेट के ऊपर मार्शलिंग एरिया कहलाता है। यहाँ पे वेटरनरी डॉक्टर बैठे होते हैं, वो उनको चेक करते हैं तमाम जानवरों को फिजिकली। उसके बाद उनको एक सर्टिफिकेट जारी किया जाता है, और फिर उनको मवेशी मंडी में जाने की इजाज़त दी जाती है। और किसी भी जानवर में अगर कोई अलामात लंपी की नज़र आती हैं या मौजूद होती हैं, तो उस पूरे ट्रक को या उन जानवरों को जितने भी होते हैं उनको मवेशी मंडी में दाखिल नहीं होने दिया जाता। अब ये एक अलग बात हो सकती है कि यहाँ से लेके जो देख के लेके जा रहे हैं सब अपनी तसल्ली करके, वहाँ पे अपने इलाके में जाके कुछ मंडियाँ बनाई हुई होती हैं, लोगों ने पार्किंग बनाई हुई होती है, इसको पार्किंग कहते हैं जानवरों की। अगर वहाँ से लग रही है बीमारी या वहाँ उभर रही है तो लोग लेके आते हैं यहाँ पर वापसी के लिए, तो उसमें बेशतर के जो है ना पैसे वापस मिल जाते हैं। और कुछ लोगों को मुश्किलात होती हैं तो उसमें वो व्यापारी उनको जानवर दूसरा दे देता है। इस तरह के मामला होते हैं, उन जानवरों को फिर यहीं रोकते हैं, उनको अंदर नहीं आने देते। आप जो कह रहे हैं कि यहाँ आने से पहले जो जानवर आ रहा है उसको आप चेक करते हैं, लेकिन उस चेक के बावजूद जो कि हमारी अभी कुछ डॉक्टर्स से भी, जो आपके डॉक्टर्स हैं यहाँ पे पैनल पे, उनसे बात हुई, उन्होंने कहा उसके बावजूद 10 से 12 केसेस रोजाना आ रहे हैं। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि अगर 2.5-3 लाख इस तरह का जानवर है, गाय बैल तरह का, तो उसमें कहीं कोई क्योंकि बड़े बड़े ट्रक्स आ रहे हैं, उसमें एक साथ 100-100, 200 एक वक्त में जानवर आ रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर जानवर को सही तरह देखा जा रहा हो, या बाद में कोई ऐसी अलामत सामने आई हो।
यहाँ पे जब चेक करते हैं ना तो उस वक्त अब सामने ये ज़ाहिरी अलामत होती है लंपी की, अगर जाहिर हो रहे हैं दाने, अगर नज़र आ रहे हैं तो उसको रोक लेंगे। लेकिन अमूमन इस तरह होता है कि अंदर बुखार है या उसको कोई तकलीफ है और सामने जाहिर नहीं है, तो वो तो सामने तो ज़ाहिरी तौर पे ठीक नज़र आ रहा होता है। अब अंदर से कोई नहीं निकला आज की तारीख तक कोई जानवर ऐसा है जिसको लंपी हुई हो और पकड़ के उसको बाहर निकाला हो। लोग यहाँ से तसल्ली करके लेके जाते हैं क्योंकि दाने होते हैं ना तो वो नज़र आ रहे होते हैं लंपी के। तो आपकी भी कोई टीम है यहाँ पे जो यहाँ पे मार्केट के अंदर जा रही हैं, देख रही हैं कि अगर कोई मिसाल के तौर पर रह गया चेकिंग के अंदर और अगर कोई जानवर अंदर मौजूद है तो उसको जो है वो मंडी से निकाल सकें और पकड़ सकें? वेटरनरी डॉक्टरों की एक टीम यहाँ पे गेट पे होती है और दूसरी अंदर ग्राउंड पे घूमती है, टेंटों में जाती है। जो खुले में जानवर बंधे हैं उनकी बाकायदा चेकिंग होती है, फ्यूमिगेशन बाकायदगी से यहाँ पे करवाई जाती है। अंदर मंडी में जरासीम कुशतवियात का स्प्रे उसको कहते हैं। अच्छा, ये बताएं आपको गवर्नमेंट ने कोई वैक्सीनेशन दी है ताकि दूसरे जानवर जो महफूज रह सकें? नहीं, वैक्सीनेशन नहीं है। वैक्सीनेशन जो व्यापारी लेके आते हैं उनके पास वैक्सीनेशन कार्ड होता है, वो अपने जानवर को वैक्सीन लगवा के लेके आते हैं यहाँ पे, इसलिए वो कार्ड चेक किए जाते हैं और जब चेक करके देखते हैं कि हाँ भाई ठीक है, सेहतमंद है जानवर, उसके बाद उसको अंदर जाने की इजाज़त दी जाती है। जो भी जानवर आ रहा है वो वैक्सीनेटेड जानवर आ रहा है, उसका आप कार्ड जो है उसका चेक करते हैं कि उसे वैक्सीन लगी हुई है पहले से। तो लेकिन सर ये इतना आसान नहीं है, इतनी बड़ी तादाद में जानवर का यहाँ होना और फिर इस तरह की चेकिंग करना, इतना रश और फिर बारिश अलग हो रही, मौसम ऐसा कीचड़ बेइंतहा, तो ये इसमें मुश्किल तो आ रही होगी आपको? मुश्किल आ रही है, इसीलिए तो लाइन लगी होती है हाईवे पे ट्रालरों की, वरना अगर ये चेकिंग नहीं हो तो फिर लाइन थोड़ी लगेगी। बस ट्रालर आते जाएं और पर्ची लेते जाएं और अंदर दाखिल होते जाएं। इसीलिए 10 से 15 मिनट कम से कम लगते हैं एक ट्रॉलर को चेक करने में, जिसमें डॉक्टर उनको देखता है और ये ज़ाहिर तजर्बाकार डॉक्टर होते हैं और डॉक्टर को पता होता है क्या अलामात हैं और क्या ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपने कहा कि लंपी केसेस के हवाले से कि जब कोई ऐसा जानवर अगर गलती से यहाँ पे मौजूद है और सेल भी हो गया है, जैसे हमने कुछ केसेस अभी देखे, इंटरव्यू भी किया, और फिर अगर वो नेक्स्ट डे जारी बात है या जब भी उनको डायग्नोस हुआ वापस लेकर आए तो वो आसानी से वापस हो रहा है, आप उसमें मदद कर रहे हैं, आप उसमें मदद कर रहे हैं कस्टमर की? ज़ाती तौर पे भी मदद की है लोगों की। यहाँ पे हमारे सामने भी लोग आते हैं, हमारे जानने वाले भी आए, ऐसे भी लोग आए जिनको हम नहीं जानते तो उन्होंने हमसे कहा, हमने एडमिनिस्ट्रेटर साहब को कहा, उन्होंने व्यापारी को बुलवा के उनका मामला हल करवाया, या तो दूसरा जानवर उनको दिलवाया या उनके पैसे रिटर्न करवाए। इस तरह से बहुत सारे केसेस हैं जिसमें हमने किया है। और जानवर की सेहत के हवाले से ना, ख़रीदारी के हवाले से, यहाँ पहले दिन से यहाँ पे आपने देखा होगा माइक्रोफोन लगे हुए हैं पूरी मंडी में, इस पर ऐलानात चल रहे हैं पहले दिन से। उसमें ऐलानात यही होते हैं कि भाई जानवर एहतियात से लें, देख के लें, सेहतमंद लें, क्योंकि यहाँ से मंडी से निकलने के बाद जानवर आप ले गए, उसके बाद मंडी इंतजामिया की कोई जिम्मेदारी नहीं है उस जानवर की। लंपी की तो जिम्मेदारी है ना, क्योंकि अगर आप कह रहे हैं वैक्सीनेटेड है यहाँ पे सारे एनिमल्स, तो फिर लंपी कोई नहीं होना चाहिए यहाँ पे? नहीं, लंपी अंदर से कोई नहीं जाता, जो लेके जा रहा है ना वो मुतमईन होकर तसल्ली करके लेके जा रहा है। अब 2 दिन बाद या 3 दिन बाद कोई आता है तो उसकी जिम्मेदारी ज़ाहिर बात है, 2-3 दिन बाद तो किसी भी चीज़ की कोई जिम्मेदारी। वेरी नेक्स्ट डे तो जिम्मेदारी है, वेरी नेक्स्ट डे होती है। वही मैं आपको बता रहा हूँ, हमने बहुत सारे लोगों को जो लेके आए उनकी शिकायत थी, उनको पैसे भी रिटर्न करवाए, उनको जानवर भी दूसरे दिलवाए हमने। इस वक्त सेल की क्या पोजीशन है? क्योंकि शहर में भी जगह जगह छोटी बड़ी मंडियां इस वक्त लगी हुई हैं, उसकी भी इजाज़त गवर्नमेंट ने दे दी है। पहले ऐसा नहीं था, हम देखते थे कि जिसको भी जानवर लेना है, चाहे बकरा भी लेना है तो यहीं पर ही आएगा। लेकिन इस वक्त शहर में जगह जगह गाय, बकरे, ऊँट सेल हो रहे हैं, तो उस पर कुछ इफेक्ट पड़ा है यहाँ की सेल पे? नहीं, ये असल में बड़ी मंडी होती है तो इस पर यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये मंडी ऊपर होती है तो वहाँ पे उन मंडियों में भी रेट ऊपर हो जाते हैं, ये मंडी के रेट नीचे होंगे तो उन मंडियों में भी रेट नीचे हो जाते हैं, क्योंकि आखिर में उनको ईद से 1 दिन पहले उन तमाम जानवरों को ना यहाँ आना ही आना होता है, क्योंकि यहाँ जानवर ख़त्म होते हैं तो वो सब अपने जानवर लेके यहाँ आ जाते हैं। और अभी 1 हफ्ते पहले से यहाँ पे इंतज़ामिया ने जितने भी जगहें खाली थी और प्लॉट से या पट्टियाँ थी वो फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिए कि आपके पास जानवर हैं तो आप यहाँ लेके आएँ, यहाँ पे जगह खाली है, यहाँ बैठे हैं। यहाँ किसी किस्म का कोई उनसे चार्जेस नहीं ले रहे? नहीं, कोई चार्जेस, सिर्फ जानवरों की फीस वो देंगे 1800 रुपये पर जानवर 1800 रुपये फीस है? 1800 रुपये एंट्री फीस। छोटा बड़ा हर जानवर? छोटा बड़ा नहीं, गाय, बैल और ऊँट के जो 1800 है, बाकी बकरा, दुम्बा वगैरह छोटे जानवर उनकी 1100 रुपये फीस होती है। वो जानवरों की फीस दें और यहाँ जो जगह खाली है वहाँ पे बैठ जाएं। अच्छा, ये तो मंडी की जो आपने एक बाउंड्री बनाई हुई उसका रूल है, और अगर कोई बाउंड्री के बाहर बेच रहा है तो? मंडी के बाहर बेच रहा है तो वो उसका अपना मसला है, बेच रहे हैं, शहर में लोग बेच रहे हैं। नहीं, अगर इस मंडी के बाहर, क्योंकि मंडी के बाहर कोई इजाज़त किसी को नहीं होती। नहीं, वही मैंने कहा, क्योंकि अगर कोई आ रहा है और रास्ते में उसे लोग इस तरह सेल करते हुए मिल जाते हैं तो वो तो मुनासिब बात नहीं है, क्योंकि फिर उसकी जिम्मेदारी आपकी नहीं होगी। अच्छा, लंपी के सिलसिले में भी एक ये है कि अगर कोई यहाँ से लेता है तो मैं कहूँगा, बल्कि जो लोग हमें देख रहे हैं, कि आप यहीं से जानवर लें तो किसी हद तक यहाँ पे एक जिम्मेदारी मौजूद है, जिम्मेदार लोग मौजूद हैं। तो अगर कोई मसला आ जाता है, आप मुश्किल में तो आएंगे, लेकिन कम से कम आपको कुछ ना
कुछ उसका सब्स्टिट्यूट मिल जाएगा, पैसे वापस मिल जाएंगे या दूसरा जानवर मिल जाएगा। लेकिन अगर आप कहीं सड़क से कहीं कोई जानवर लेते हैं, किसी भी छोटी मंडी से लेते हैं, तो वहाँ मुश्किल में लोग आ सकते हैं। बिल्कुल आ सकते हैं, क्योंकि वहाँ जिम्मेदार लोग नहीं, और रोड पे खड़े हुए आप किसी से कोई चीज़ खरीद लेंगे तो आपको अगले दिन वो वहाँ मिलेगा तो नहीं रोड पे यकीनन। अच्छा सर, थोड़ा सा इस पर आ जाए कि रेट कॉस्ट पे आ जाए ज़रा, क्योंकि जानवर बड़ा महंगा हो गया है और लोग जो हैं वो यही शिकायत कर रहे हैं यहाँ पे कि भाई इस दफ़ा तो जनाब कमाल ही हो गया है कि इतनी यानी महंगी जो है जानवर, इतना महंगा जानवर मिल रहा है। अच्छा, जब हम व्यापारियों से बात करते हैं तो वो कहते हैं, वो फिर पूरी अपनी हिस्ट्री बताते हैं कि जनाब ये जानवर क्यों महंगा है, लेकिन वो मंडी के वाले से भी शिकायत कर रहे हैं कि यहाँ पे उन्हें जो चार्जेस देने पड़ रहे हैं और यहाँ पे जो उन्हें जानवर का जो चारा या खाना लेना पड़ रहा है वो बड़ा महंगा है। तो यहाँ पर भी उनकी कॉस्ट जो है वो बहुत बढ़ गई है और वो इन द एंड कॉस्ट जो है वो कस्टमर से ली जाती है। देखें, कस्टमर से तो कॉस्ट लेने का कोई वो ऐसा हिसाब किताब वाला मामला तो होता नहीं है। महंगाई हर चीज़ पर है, हर चीज़ पे आई हुई है। मंडी शुरू के दिनों में बहुत ज़्यादा तेज़ थी, क्योंकि जानवर जिस वक्त कम होते हैं ना मंडी में, उस वक्त रेट व्यापारियों ने बहुत हाई रखे हुए होते हैं। और जब भरपूर तरीके से मंडी भर जाती है, जानवर आ जाते हैं हर लिहाज से, तो उसके बाद रेट खुद ब खुद नीचे हो जाते हैं। और अब ये 2-3 दिन से जब बारिशें हो रही हैं, उसके बाद से रेट काफ़ी नीचे आ गए। इनको भी, व्यापारी को भी पता चल गया है कि हाँ भाई अब सूरत हाल, क्योंकि आप देख रहे हैं ना आप कैसी इस वक्त कितनी तेज़ बारिश हुई, देखते ही देखते पूरी मंडी में पानी भर गया। तो रेट नीचे आए। बकरों के रेट बहुत ज़्यादा थे, मतलब गाय से भी ज़्यादा रेट थे बकरों के इस दफ़ा मंडी में, लेकिन वो बारिशों के बाद से काफ़ी हद तक नीचे आ चुके हैं बहुत। और इसी वजह से जब रेट नीचे आए, लोगों को पता चला है, तो बहुत बड़ी तादाद में आ रहे हैं लोग, और अब इतनी बारिश में भी आ रहे हैं लोग। अच्छा, लोग आ रहे हैं तो पार्किंग का क्या इंतज़ाम है? हमने देखा कि रक्शे में अगर कोई आ रहा है तो रक्शा अलाउ हो रहा है, फिर अंदर चालान कट रहे हैं, कोई गाड़ी अलाउ हो रही है, फिर गाड़ी के चालान कट रहे हैं। तो ये चालान वालान का क्या सिस्टम है सर? जो बगैर पास के आता है ना कोई आदमी, तो वो उसके चालान कटते हैं और उसको जुर्माना भी किया जाता है, और उससे पास बनवाया, उसको बोलते हैं भाई आप पास बनवा लें। 6,000 रुपये कार के पास की फ़ीस है और 3,500 रुपये मोटरसाइकिल के पास की फ़ीस है। जो पार्किंग इंतजामिया जो है, पार्किंग के कॉन्ट्रैक्टर अलग कोई यहाँ पर आ रहा है तो वो पार्किंग के अलग से पैसे लेकर आए, गाड़ी के अगर आपने गाड़ी में आना है अंदर तो, वरना जो पार्किंग एरिया बने हुए पार्किंग में खड़ी करने के 100 रुपये चार्जेस है कार के, और मोटरसाइकिल के 30 रुपये। अगर अंदर तक लेकर आना है, अगर आपने गाड़ी में अंदर मंडी में घूमना है तो उसके लिए, कार के लिए आपको एक पास बना के देते हैं, कार्ड बना के देते हैं। वो कार्ड आप बनवा लें। कार का 6,000 रुपये का है और मोटरसाइकिल का 3,500। जो चालान हो रहे हैं यहाँ पे भाई, या तो आप अलाउ ना करें अंदर आने के, क्योंकि हमें कुछ लोग मिले, उन्होंने शिकायत की कि भाई रक्शे को अलाउ कर दिया, हम बकरा डाल के लेके जाना था, लेकिन अंदर आ गए तो लोगों ने चालान कर दिया। होता ये है कि अगर किसी टाइम पे गेट्स पे से अगर किसी की नाअहली की वजह से आप कह लें, या किसी वजह से अगर कोई अंदर आ जाए, जैसे ये मीडिया का गेट नंबर 8 है, अब यहाँ से हमारे मीडिया के लोग आते हैं, सिर्फ उनकी एंट्री एग्जिट है और यहाँ से कोई गाड़ी नहीं जाती, ना जानवर जाते हैं ना और कोई गाड़ी जाती है। तो हमारे भी बहुत सारे दोस्त इस तरह से आते हैं, तो उनको भी हम अपना कार्ड दे के भेजते हैं यहाँ से कि भाई आपको अगर कोई रोके तो आप ये बताएंगे कि आप मीडिया सेल से होके आएँ, तो आपको कोई नहीं रोकेगा। लेकिन अगर कोई गेट खुला हुआ है, अगर कोई देख रहा है कोई नहीं है, अगर रक्शा चला गया अंदर या कोई मोटरसाइकिल वाला आ गया, तो वो उसको रोकते हैं। फिर दूसरी जगह पे पार्किंग वाले वो उनको रोक के पूछते हैं पास का, उनके पास नहीं होता तो फिर वो उनका चालान करते हैं और उनसे बोलते हैं कि भाई आप पास बन। बारिश का पहले भी मवेशी मंडी पे सामना रहा है और अभी भी बड़ी तेज़ बारिश जो है हम देख रहे हैं कि हो रही है। तो ये फरमाएं कि सफाई रहे और ख़ास तौर पे कस्टमर जब आता है तो वो सही तरह से देख सके जानवर, तो क्या इंतजाम है? अभी ऐसे कोई ऐसे इंतजाम नज़र आ तो नहीं रहे? नहीं, ये अभी आप बारिश से पहले आते ना तो आपको पता चल जाता है कि हमने कल किस तरह रात गए तक यहाँ पे सफाइयाँ करवाई थी। वाटर बोर्ड के जो सक्शन पंप वाले ट्रक होते हैं, टैंकर, उनके ज़रिए पानी निकलवाया गया था। उसके अलावा बड़े वाटर पंप होते हैं जो हमने यहाँ लगवा के सारे पानी निकलवाया था। उसके अलावा जब पानी निकलता है तो फिर जो कीचड़ होती है फिर उसको साफ़ कराया जाता है। पानी निकलने से पहले कीचड़ साफ़ नहीं हो सकती। अब ये आप आगे की तरफ जाएंगे, वहाँ पे सारे पंप दोबारा लग चुके होंगे, वहाँ से फारिग होके आएगा तो फिर यहाँ पे पंप लगाएंगे। ट्रैक्टर्स हैं, उसके अलावा शावल्स हैं, इनकी मदद से सारी सफाई हमने 2 दिन से करवाई भरपूर। और कीचड़ तो ज़ाहिर बात है, ये आरजी मवेशी मंडी है, ये मुस्तकिल मवेशी मंडी नहीं है। और ये रिहायशी सोसाइटियाँ होती हैं और ज़ाहिर बात है कच्चे रोड हैं यहाँ पे, तो कच्चे में तो जब पानी आता है तो फिर वो कीचड़। सर अब हमें ये बताएं, आज आखिरी दिन है मवेशी मंडी का, मसद कल ईद है और फिर उसके बाद ईद के दिनों में भी क्या मवेशी मंडी ये चलती रहेगी और लोग जो आ रहे हैं यहाँ पे लेने के लिए उनके आप क्या कहना चाहेंगे? ईद के दिन तक तो होती है ख़रीदारी, अमूमन दूसरे दिन भी होती है, लेकिन उस वक्त तक जानवर होते नहीं है, अमूमन खाली हो जाते हैं। जितने भी जानवर आ जाएं सभी बिक जाते हैं, हर साल ही बिकते हैं, चाहे वो जितने भी लाख हैं, 3 लाख हैं। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेहतर है मसद, क्योंकि कुछ हमने केसेस ऐसे भी सुने कि कुछ लोगों के पैसे छिन गए या इस तरह की सूरत हाल जो है, शायद पार्किंग के बाहर कुछ इस तरह की सूरत हाल शुरू में हुई थी। अब नहीं, पैसे छीनने का कोई ऐसा यहाँ वाक़या नहीं हुआ। और ये
मंडी के आते से बाहर अगर कुछ हो रहा है ना तो उसको मंडी के साथ हम जोड़ नहीं सकते। अगर सुपर हाईवे पे कुछ हो रहा है तो वो मंडी के मंडी में लॉ एंड ऑर्डर के लिए क्या किया आपने? मंडी के अंदर और इंतजामिया की टीम होती है, 3 लेयर्स में होती है सिक्योरिटी। एक इनके अपने रजाकार होते हैं मंडी इंतजामिया के, उसके साथ पुलिस वाले होते हैं, पुलिस वाले पिकेट्स की सूरत में होते हैं, और मंडी के बाहर पाकिस्तान रेंजर्स सिंध की सिक्योरिटी होती है चारों तरफ, जितने मंडी के चारों। कैमरे वगैरह आपने लगाए? 300 से ज्यादा CCTV कैमरे लगे हुए हैं। टोटल 24 ब्लॉक्स हैं मंडी के, उनको कवर किया हुआ है। वो एक कंट्रोल रूम से मुंसलिक होते हैं, वहाँ पे उनको जो लोग आते हैं, अगर कोई खुदा न खास्ता कोई जख्मी हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो प्रॉपर हॉस्पिटल है यहाँ पे लोगों के लिए, तो जानवरों के लिए तो डॉक्टर्स हैं आपके यहाँ पे, देख रहे हैं 12 मेरे ख्याल से डॉक्टर्स हैं जो देख रहे हैं मवेशी मंडी को। लेकिन अगर कोई यहाँ पे लोग आ रहे हैं कस्टमर्स, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो एम्बुलेंस होती है सर्विस यहाँ पे। एम्बुलेंस के जरिए अगर कुछ होता है, ऐसा खुदा ना खास्ता ऐसा कोई वाक़या हुआ नहीं है, होता है तो एम्बुलेंस के जरिए उनको भिजवाया जाता है इमदाद के लिए। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त हम मौजूद हैं याकताबाद की बकरा मंडी में, और यहाँ पर बकरे ही बकरे मुझे हर तरफ नज़र आ रहे हैं जनाब। ये कोई ख़ास निशान लगाया हुआ है आपने? ये नीले रंग का किस बात का निशान है? ये ब्लू निशान है, ये जहाँ आप खड़े हैं, ये हमारा ऑनर है इकबाल भाई, ये उसके ठिये पे आप खड़े हैं। अच्छा। और ये बकरे मिक्स हो जाएं तो ये ब्लू से, यानी कि मालिक की वजह से निशान लगाए। वहाँ मैं देख रहा हूँ येलो कलर का निशान लगे हुए हैं, है ना? वो ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं भाई, ये बकरों की कीमतें ज़रा बताना शुरू करो, क्योंकि इस दफ़ा लोग बकरे ज़्यादा ले रहे हैं गाय के मुकाबले में। वो इसलिए कि जो बड़े में इन्फेक्शन आया ना, तो लोगों लंपी का जो मसला है भाई, तो लोगों को जान बहुत प्यारी है। भले ये 10,000 रुपये किलो है तो ये लेंगे, वो वहाँ नहीं जाएंगे। चलो भाई ज़रा कीमतें बताओ हमें। अब जैसे ये बकरा है, ये छोटा है थोड़ा साइज में, लाओ ज़रा इधर लाओ। अब ये कितने का है बकरा? ये ये छोटा है, ये कमोरा नस्ल का है। ये इस वक्त हमारा है 35,000 का। 35,000 का है। ये हमें माइक देख के, कैमरा देख के तो कम नहीं बता रहे। नहीं नहीं नहीं, 35 का बेच 30 का दे रहे हैं। कितने का दे दोगे फाइनल? मांगने का इसका 45 है, 48 है, ये बारहवीं है, लेकिन ये आखिरी है जहाँ पे मूडी सूडी है। आखिरी यानी कि 35 जो है। और जरा थोड़ा सा इससे बड़ा बकरा दिखाओ थोड़ा। ये थोड़ा सा बड़ा है, ये क्या दाम है? ये 55 का है। यार बहुत ज्यादा है, 55,000 रुपये तो बड़ा। ज्यादा नहीं है ये को, हम लोगों के, हमने घर नहीं पाले हुए, पीछे से बहुत माल महंगा आ रहा है। ये बारिश की वजह से हम सुबह से बैठे, अभी कोई कस्टमर नहीं। अब इनके मजदूरों के खर्चे लगा ले, 10 आदमी खड़े, माल के खर्चे लगा ले, अब क्या करें। पिछले साल से इस दफा तकरीबन 100% में से 50% गिराकी है, 50%। यार अगर हम पिछले साल की बात करें तो ये तुम बकरा जो 55,000 का बोल रहे हो, ये कितने का था पिछले साल? ये तकरीबन 55, पिछले साल 35 का 38 का था। 35 तक का इस तरह का बकरा था पिछले साल, मुझे भी याद है अच्छी तरह से। पिछले साल पेट्रोल था 100 रुपये, इस दफा 300 रुपये। पेट्रोल खिला रहे हो क्या बकरों को? महंगाई की एक बात कर रहा हूँ, मिसाल दे रहा हूँ। महंगाई का जो असर है, जाहिर बात है उसमें तुम लोग की ट्रांसपोर्ट है, फिर इनका चारा है, तो यानी सब चीज़ें जो है कीमतें बढ़ी हैं। लेकिन ये कीमत देखी जाए तो पिछले 2 महीनों में ज़्यादा बढ़ी हैं। पीछे से बहुत महंगा आ रहा है, गाड़ियों के किराए हैं, मंडियों के चुंगी मसूल इस लगा के बहुत ज़्यादा हाई फाई रेट है। जरा अच्छी सी जोड़ी दिखाओ जरा मुझे, कोई VIP जोड़ी दिखाओ, आ जाओ। ये क्या हिसाब है भाई? ये एक 30 की है। 1.30 की जोड़ी है। हाँ जी। अब हम इसका 1.60 मांगते हैं, 1.70 मांगते हैं, तो ग्राहक बोलता है हम बच्चियाँ ले लेते हैं, और दूसरा बोलता है उस पर तो छाले हैं डाल के, बकरा ही लेना है, तो बकरा उनके अफोर्ड नहीं कर सकते। एक बकरे में कितना किलो गोश्त निकलेगा? गोश्त का हिसाब नहीं लगाया जाता, गोश्त तो कट्टू जानवर का होता है। इनकी कीमत ये है, कान कटा ना हो, सींग टूटा ना हो, दांत टूटा ना हो, क्लियर 2 दांत हो, इन चीज़ों की कीमत है। जो दिल को लगे, खूबसूरत हो, साफ सुथरा, उस चीज़ का नाम कुर्बानी है। कैसा रहा है सीजन, कैसा जा रहा है आपका? इस मरतबा सीज़न जो ना महंगाई की नज़र हो गया है, कुव्वत खरीद ख़त्म हो चुकी है, माल बहुत महंगा है पीछे, उसकी वजह से क्लाइंट बहुत डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं बेचारे। वो सोच रहे हैं कि 2-4 वाला एक पर आ गया है, एक वाला कहाँ जाएगा। गाय में ऐसा होता था कि 7 लोगों की कुर्बानी होती थी, ऊँट में 7 लोगों की कुर्बानी है, तो लोग जो है वो उस तरफ जाते थे, लेकिन वो भी बहुत महंगी हो गई हैं। अब एक लंपी का इशू भी आया हुआ है, इस वजह से भी लोग सोचते हैं कि चलो बकरी की तरफ जाओ। लेकिन अब जितने में गाय मिल रही है उतने में आप बकरा अगर दोगे तो ये तो एक आदमी की कुर्बानी है, तो महंगाई तो आप लोगों ने भी बहुत कर दी ना। हमने महंगाई नहीं की, महंगाई पीछे से ही है। हम लोग ज़ख़ीराअंदोज़ी नहीं करते, हम लोग पीछे से लेकर आते हैं, वो लोग करते हैं ज़ख़ीराअंदोज़ी। हम लोग पीछे से लेकर आते हैं, आगे हमको 1,500 मिले तो हम आगे सेल आउट कर देते हैं। महंगाई पीछे से। अब पिछले साल में और इस साल में देखो ना, हर चीज़ को आप सामने रख कर देखें तो हर चीज़ पर जो है फ़र्क पड़ा महंगाई पर। तो ये महंगाई सिर्फ हम भी और आप
एक कश्ती के सवार है, हमारी फील्ड ये, आपकी दूसरी। अगर हम भी कोई चीज़ परचेज करने जाएंगे तो हम भी जो है ना इसी तरह महंगाई की नज़र हो जाएंगे। बहुत सारी महंगाई है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से? जनाब। बकरे देखने आए यहाँ पर? हाँ जी, बकरे देखने। कीमतें वगैरह चेक की आपने? कीमत बहुत है भाई। तो अगर सर पिछले साल से हम इस साल कंपैरिजन करते हैं तो क्या फ़र्क नज़र आ रहा है? 25% ज़्यादा है, 25 से 30% ज़्यादा है। महंगाई का असर है, पेट्रोल प्राइसेस बढ़ गई हैं, इन लोगों के खर्चे बढ़ गए हैं, और इवन महंगा हुआ है। चारा महंगा हो गया है, फिर लेबर भी महंगी हो गई है। या तो अगर ये सब कुछ बढ़ा होता और लोगों की अगर आमदनी भी बड़ी होती तो फिर तो बोलते हैं लोग कि चलो पिछले साल 35,000 का बकरा लिया था, अब वही बकरा अगर 55,000 का मिल रहा है तो ले लेते हैं। भाई उसके जो बच्चे हैं वो तो ये बात नहीं जानते कि महंगाई बढ़ी है या नहीं बढ़ी है। वो तो कहते हैं बकरा लाओ, जानवर लाओ। गवर्नमेंट और ये तमाम लोग हम गरीबों के बारे में सोचते ही नहीं हैं कि हमारा कैसे भला होगा। ये तमाम लोग जो है आज देखें कितना हाल बुरा हुआ है और ये सारे जानवर बीमार हो रहे हैं। कुर्बानी की अगर बात करते हैं ना तो गाय का ऐसा होता है कि बंदा ज़्यादातर उस तरफ जाता है क्योंकि 7 लोगों की कुर्बानी हो जाती है, लेकिन वो भी बड़ी महंगी हो। तो आपकी क्या चॉइस है? बकरे हैं, गाय हैं, क्या चॉइस? जी, मेरी अगर आमदनी अच्छी होती तो मैं 10 लाख रुपए का भी जानवर ले लेता, लेकिन अभी क्योंकि मेरी आमदनी नहीं है तो मैं सोचता हूँ कि मुझे 20, 30, 25, 30,000, 35,000 तक का बकरा मिल जाए। वो मिलता ही नहीं है, ढूंढ के परेशान हो गए। ये 50, 55, 60,000 से कम एक बकरा ही नहीं है। और अभी अगला मरहला भी है, यानी अगला मरहला यहाँ से जानवर ले जाने के बाद जो है उसका चारा भी है जो बहुत महंगा हो गया है। और बहुत इस दफ़ा हमने देखा कि 12 दिन पहले से जानवर आने शुरू हो गए थे। और हमारी उन लोगों से बात हुई तो उन्होंने ये बात की कि इस वक्त जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये कि चारा बहुत महंगा हो गया है और एक जानवर के लिए एक दिन का 1,000 से ऊपर का चारा जो है जा रहा है। बिल्कुल ऐसी है जनाब। और क्योंकि हम लोगों के घरों के आगे तो सारा पानी भरा हुआ है तो वो कुछ कैंप वगैरह लगाएं तो उसमें पर डे जो है 500 रुपये एक जानवर जो गाय हैं उसके ले रहे हैं और 300 रुपये बकरे के ले रहे हैं। तो चारे के अलावा भी हमें 1,500 रुपये पर डे का जो है जानवर। एक और मरहला बाकी और वो सबसे आम मरहला होता है और वो होता है कसाई का। तो अब कसाई का भी देखना है। वैसे तो एक तो होते हैं माहिर कसाई और कुछ होते हैं अनाड़ी कसाई। तो अब ये दोनों कसाई जो हैं वो कितनी खाल उतारते हैं अवाम की, ये भी सीध पे देखना होगा। जी हाँ, पिछले साल मैंने जो है एक बकरे की कटाई दी थी 3500 रुपये। इस साल जो है वो कसाई जो बरसाती कसाई हैं वो 6,000 रुपये मांग रहे हैं। और 2 बकरे मैंने कटवाए थे, एक भी चाँप मुझे नहीं मिली क्योंकि चाँप बनानी नहीं आती थी उसे। और वो जनाब गोश्त और चाँप सब अलग करके चला गया और बोलता है आपका बकरा कट गया। और 3500 लिए थे, इस साल वो 6,000 रुपये मांग रहा है। तो अब या तो हमें खुद काटना सीखना पड़ेगा। तो जो मैं भी यही सोच रहा था। सब एक दूसरे की खाले उतार रहे हैं तो हम बकरे की खाल उतारना सीख लेते हैं तो हो सकता है भला हो जाए, बकरों का भी और हमारा भी, आपके लिए भी और वो सारे लोग के जो सुन्नत इब्राहिमी को पूरा करना चाहते हैं, कुर्बानी करना चाहते हैं, नियत रखते हैं। अल्लाह ताला सबके लिए आसानी फरमाए और सबको जो है ये मरहला जो है सुन्नत इब्राहिमी का पूरा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन, आमीन। अच्छा जी, कुछ बच्चे भी आए हुए हैं यहाँ पे बकरा लेने। बेटा क्या चाहिए? बकरा। गाय नहीं चाहिए? गाय ले ली। गाय ले लिया, बकरा चाहिए। कितने चाहिए आपको बकरे? 2। आपके बाबा ने आपको बताया नहीं कि बकरे बड़े महंगे हुए हुए? हाँ पता है। फिर क्या करना है? फिर देखते हैं। फिर भी लेना है हर सूरत में है। सर फरमाइए क्या सूरत हाल है इस दफा सेल की? सेल की अल्लाह का शुक्र है, अभी तो थोड़ा बरसात की वजह से कस्टमर रुका हुए। अब कौन निकलेगा इतनी बरसात के अंदर? बकरे को संभालेगा या अपना आप को संभाले? अब जानवर को तो घर बाहर बांधेगा। हमने यहाँ लोगों से बात की है, कस्टमर आए हुए हैं कि आप लोगों ने बकरे बड़े महंगे किए हुए। नहीं सर, आज अब देखो मैं आपको समझाऊं। मिसाल ये बकरा है 18 किलो का, आपकी रेंज इसकी तो आप 40 किलो वाला तो नहीं। अब ये 18 किलो बकरे की आप बात कर रहे हैं, ये वाला जरा आगे लाएंगे सर, इसको जरा ये जरा दिखाएं लोगों को जी। अब ये बकरा जो है थोड़ा छोटा बकरा है, अब 18 किलो का है, आम दिन के रेट पे पड़ रहा है ये। कस्टमर कह रहे हैं कि ये महंगा है। अब बताओ कैसा महंगा है? 1700-1800 रुपये किलो आम दिन में गोश्त बिक रहा है। आप उसका भी हिसाब लगाओगे, 18 किलो गोश्त कितने का हो गया? 28 साढ़े 28 हज़ार तो वैसे ही बन गए। फिर अच्छा इससे थोड़ा सा बड़ा बकरा दिखाए ना जी। गोश्त में गोश्त इसका 25 किलो है, ठीक है। ये तकरीबन 42-43 किलो तकरीबन इसके अंदाज में है, यानी कि 42,000 में आप देंगे ये बकरा जो है। इसमें तकरीबन 24-25 किलो गोश्त है साफ़ी। अब ये फिर कस्टमर कहते हैं कि ये भी महंगा है। अब आप बताएं 24 किलो गोश्त कितने का हो गया, हिसाब भी तो लगा। खास खस्सी आंडू बकरे में कोई खास फर्क चल रहा है पैसों के लिहाज से? खस्सी थोड़ा महंगा होता है क्योंकि वो थोड़ा पेशाब वगैरह का कोई चक्कर, जैसे आप कहते हैं ना कि आंडू पेशाब पीता है, ये तो इस चीज़ से बेकार है। ये ना पेशाब पिएगा ना कुछ है, बैठेगा भी साफ सुथरा, चीज़ भी अच्छी है। खस्सी का गोश्त तो वैसे ही माशाल्लाह अच्छा ही होता है।
क्या सूरत हाल है? महंगे बकरे मिल रहे हैं, सस्ते हैं, क्या सूरत हाल है? बहुत महंगे बकरे हैं, सूरत हाल तो बहुत ख़राब है। अच्छा, मुझे बताओ कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि एक तो बड़ी मंडी है, हम वहीं से आ रहे हैं सुपर हाईवे पर, फिर ये छोटी छोटी मंडियाँ लगी हुई हैं, फिर हम जगह जगह देख रहे हैं लोगों को सिग्नल्स पर बकरे लेके खड़े हुए हैं। क्या फ़र्क क्या है कीमतों में? कुछ फ़र्क नहीं है। जो यहाँ पे जगह जगह पे वो लेके खड़े हैं वो तो और मस्जिद महंगे ही बेच रहे हैं। आप पूछो 10,000 वाले बकरे के उसके 25,000 30,000 रुपये मांगे जा रहे हैं, तो कहाँ से बंदा अफोर्ड करेगा इतना। और दूसरा ये कि ये बाकायदा तौर पे क्योंकि एक प्रॉपर मंडी है, कल कोई मसला होता है तो आप यहाँ पे आ भी सकते हो, उनको बात भी कर सकते हो। अगर आप सड़क से बकरा लोगे तो वो बेच के चला जाएगा आपको। जी, रोड पे या हाईवे पे आप बकरा लोगे और बीमार निकल गया, आप वहाँ पहुँच ही नहीं सकते। अगर पहुँच भी गए तो पहचान नहीं पाओगे। ये हमारा प्रॉपर तरीके से काम है। तकरीबन 42 से 43 साल हो गए हैं। यहाँ कोई भी नुक्स होगा आप लेकर आ जाओगे भाई, ये किस वो हम एक्सेप्ट करेंगे कि चलो जी ये हमारा हो गया। हम नुक्स वाली चीज़ दे ही नहीं सकते। और बेटा नुक्स वाली चीज़ जो है थोड़ा सस्ता मिलेगा। वो बड़े कहते हैं ना, सस्ता लो बार बार, महंगा लो एक बार। 1500 मिला के चीज़ अच्छी ले लो, वो अच्छी है। अच्छा ये बताओ, लंपी का इशू उस वक्त चल रहा है गाय के अंदर, तो आपको नज़र आ रहा है कि लंपी नज़र आ रही है कहीं? कोई गलती से लोग खरीद रहे हैं? अभी तो बहुत वीडियो भी आ गई, गलती से भी लोग खरीद रहे हैं, लेके भी गए, आगे जाके घर पे जाके वो दाने वाली बीमारियां चल रही हैं, वो निकल रही हैं, खड़े खड़े गिर रहे हैं जानवर, खूरों की बीमारियां चल रही हैं। इस वजह से क्योंकि लंपी का एक बड़ा इशू मौजूद है, तो लोग जो है प्रेफर कर रहे हैं कि वो बकरे ले लें या दुम्बे ले लें। बकरे और दुम्बे भी अफोर्ड होगा तो इंसान लेगा ना। मतलब बकरे भी बहुत सस्ते मिल रहे हैं अब तो यहाँ पे, जहाँ से भी लो, यहाँ से लो या पुटपारी वाले बेच रहे हैं, वहाँ से खरीद लो। कुछ बीमारी आ गई वो तो यहाँ खड़े हैं, कल वहाँ नहीं खड़े होंगे तो कहाँ से पकड़ेंगे हम? अभी यहाँ से हम जगह से ले लेंगे, इनके पास अंकल के पास तो जाएंगे कि अंकल आपने क्या चीज़ दी है हमारे। नाजरीन, इस दफ़ा ईद उल अज़हा पे एक बड़ा मसला जो आवाम को दरपेश है वो लंपी की बीमारी है, और लोग जो हैं वो इस वक्त मुश्किल में हैं कि जो गलती से वो जानवर ले जाते हैं और फिर जो है वो एक दिन बाद या 2 दिन बाद उन्हें अंदाज़ा होता है कि जानवर जो है वो लंपी का शिकार है, फिर वापस करने भी जाते हैं। मवेशी मंडी के अंदर जो है वो बेहतर सूरत हाल है कि वहाँ पर जो है एक इंतज़ामिया मौजूद है। ऐसे जानवरों को जो है वो उसके या तो पैसे वापस किए जाते हैं या फिर दूसरा जानवर दिया जाता है। दूसरी सूरत में अगर आप कहीं पर भी किसी फुटपाथ से कहीं से जानवर लेंगे तो फिर आप मुश्किल में आ सकते हैं। इसी तरह से लोग जो हैं वो बड़े जानवर के बजाय यानी गाय और बैल के बजाय बकरे की तरफ जा रहे हैं, लेकिन बकरे बहुत जो है महंगे हो गए हैं। हम दुआ करते हैं कि इस महंगाई के दौर में जहाँ हर चीज़ महंगी हो चुकी है और यकीनी तौर पे कुर्बानी के जानवर भी बहुत महंगे हो गए हैं, अल्लाह ताला आप सबको तौफीक दे और आप बेहतर से बेहतर तरीके से सुन्नत इब्राहिमी जो है ये सुन्नत जो है अदा कर सकें। रिजवान जाफर को इजाज़त दीजिए। सवाल है पाकिस्तान।